नमस्कार, भारत 24 देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बेटियां सुरक्षा की बुलंद दीवारों की दरमियान भी सुरक्षित नहीं हैं। जरा सोचिए, इंसाफ को तराजू पर रखने वाली रिटायर्ड जज के घर में देश की एक बेटी ने मजबूर होकर मौत को गले लगा लिया। सोच के दायरों को सन्न करती हुई बेटियों की चिताओं की तस्वीरें मुर्दा हो चुके समाज से अपने मर जाने का जवाब मांग रही हैं। ग्रेटर नोएडा में दीपिका को दहेज के दानवों ने मौत की मचान से ढकेल दिया, तो भोपाल में ट्विशा ने अपनी सांसों पर दहेज की मांग वाली रस्सी कस ली। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर अपनी जान दे दी। ऐसे में बेटियों की चिताओं से उठता धुआं पूछ रहा है कि आखिर बेकसूर बेटियों को कब तक दहेज और छेड़खानी की आग में जलाया जाता रहेगा। देखिए। हमारे बच्चे से कोई दिक्कत थी तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारने देना। मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि ये केस को सुनवाई की जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें। इन दो तस्वीरों को देखिए और दहेज के दानवों के नाम पर मातम मनाइए। ये महज देश की दो बेटियों की मौत नहीं है, ये मौत है इस देश के मुर्दा ज़मीर के समाज के मर जाने की। ये शोक है उन मासूम बेटियों की गर्दन में लिपटे दहेज के खूनी फंदों की, जिन्हें हम शादी का पवित्र धागा कहते आए हैं। ग्रेटर नोएडा की दीपिका और भोपाल की ट्विशा, दोनों को दहेज के दानवों ने मौत की मचान से फेंक दिया। क्या सुनेंगे और क्या सुनाएं, क्या दिखाएं और क्या लिखें? समाज की सड़ चुकी सोच के अहाते में फंसी मुल्क की दो बेटियों को जालिमों ने मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ 24 साल की दीपिका नागर, दूसरी तरफ 31 साल की ट्विशा शर्मा। दो अलग जिंदगी, दो अलग ख्वाब, लेकिन दोनों की दर्दनाक मौत का गुनहगार एक ही है, इस समाज का अंतहीन घिनौना लालच, दहेज के दानव। एक पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी जिंदगी का हिस्सा कन्यादान के तौर पर करता है। वो सारी खुशियाँ लिख देता है बेटी के नाम पर। उसने भेजा था बेटी को खुशहाल मकान में, लेकिन उस मकान से तो बेटी का शव निकला। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा में दहेज से प्रताड़ित होकर दीपिका नागर ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब आरोपी पति और आरोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च किया गया था। फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर दीपिका नागर के साथ आए दिन मारपीट होती थी। आज से कुछ दिन पहले ही दीपिका नागर के परिवार वाले घर भी पहुंचे थे। ससुराल पहुंचकर किसी तरह से समझाया गया और बाद में खबर मिली कि दीपिका नागर छत से कूद गई है। दीपिका नागर के शरीर पर गहरे चोट है और पहले उसे मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और फिर तीसरी मंजिल से घेर दिया गया। 11 दिसंबर 2024 को दीपिका नागर की शादी ग्रेटर नोएडा के जलपुरा के रहने वाले ऋतिक के साथ हुई। दोनों बेहद खुश थे। दीपिका के पिता ने अपनी जिंदगी की पाई पाई दामाद के पैरों में डाल दी थी। 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए, 11 लाख रुपए कैश अलग से और एक चमचमाती टॉप मॉडल स्कॉर्पियो कार दी थी। एक बाप को लगा कि उसने अपनी बेटी की खुशियों का महल खरीद लिया है, लेकिन उन दरिंदों की भूख तो शमशान की आग जैसी थी, जो कभी नहीं बुझती। आरोप है कि दीपिका के ससुराल वाले दीपिका पर लगातार और दहेज लाने का दबाव बना रहे थे। दीपिका के ससुराल वाले फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दीपिका के परिवार वालों का कहना है कि
ससुराल वाले लगातार दीपिका को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते रहे, जिससे दीपिका तनाव में रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों से परेशान होकर दीपिका ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि दीपिका का परिवार इसे हत्या कह रहा है। घटना सर, मेरी बेटी थी दीपिका, जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है उससे शादी की थी। और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। पुलिस ने पति और ससुराल मनोज को सलाखों के पीछे तो डाल दिया, लेकिन क्या उस बूढ़े बाप की दुनिया कभी लौट पाएगी? हमारे बच्चे से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। MA BEd करवाई थी, बहुत सुंदर सुशील बेटी थी हमारी। दीपिका के पिता का कहना है कि 17 मई को उनकी बेटी दीपिका का उनके पास फोन आया। दीपिका ने अपने पिता से बताया कि ससुराल के लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, दहेज में गाड़ी और रुपए लाने को कह रहे। मैं शाम को बेटी के ससुराल पहुंचा और बातचीत करके पूरे मामले को समझाया। इसके बाद मैं घर आ गया। घर पहुंचा तो फिर देर रात 12:30 बजे ससुराल के लोगों ने फोन किया कि दीपिका छत से गिर गई है और आप शारदा अस्पताल आ जाइए। हाँ, बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहाँ पे और मैंने जाके उसे समझा के, उन्हें भी बोल के हम जो आगे। बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। हम वहाँ पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहाँ पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है, और हमने पुलिस को भी 112 नंबर पर कॉल किया। दीपिका के पिता का कहना है कि जब तक वह अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी बेटी दीपिका की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। दीपिका के पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने ही दीपिका की हत्या कर उसके शव को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया है। अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है, ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका के पिता संजय नागर ने दीपिका के ससुर मनोज, सास पूनम, पति ऋतिक, ननद नेहा और तन्वी, चचिया ससुर प्रमोद और विनोद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये बीती रात थाना इकोटेक 3 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की छत से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। और इस प्रकरण में पुलिस ने तत्काल जो भी विधिक कार्रवाई थी और पंचायतनामा, पोस्टमार्टम इत्यादि सब नियमानुसार संपन्न कराई जा रही है और परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें नामित पति और ससुर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी ससुर मनोज के 3 प्राइवेट स्कूल हैं, 2 स्कूल 10वीं तक हैं, जबकि 1 स्कूल 8वीं तक है। साथ ही प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। दीपिका के चाचा ने दीपिका के ससुराल वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दीपिका के ससुराल वाले उसे रोज मारते पीटते थे। दीपिका के शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी हत्या की गई है। कल बड़े भाई उनके घर पे भी गए थे कुछ चीजों को लेके और वहाँ पे मतलब सब चीज सॉर्ट आउट करके आए थे। उनके घर आते ही मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि ऐसे ऐसे वो मतलब गिर गई है। उन्होंने नहीं बताया, मतलब उन्होंने यही बोला कि वो गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल आ जाइए।
ठीक है, हमने भी सोचा नॉर्मल कोई चोट लग गई होगी। अब वहां जाके मतलब पता चल रहा है कि मतलब बेटी बिल्कुल खत्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहां पे। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है, बहुत गहरा घाव है और इतना मोटा घाव है। दीपिका के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और खुद वहां से भाग गए। ऐसे में ये मिलीभगत लग रही है। दीपिका के चाचा का दावा है कि दीपिका के ससुर राजनीतिक रसूख के व्यक्ति हैं। दहेज के दानवों की भूख की आग दीपिका की मौत से शांत नहीं हुई। भोपाल में दहकती दहेज की भूख की आग में त्विषा नाम की बेटी को जला दिया गया। नोएडा की रहने वाली 31 साल की त्विषा शर्मा, जो कभी मिस पुणे रही, एक मशहूर मॉडल जिसकी एक मुस्कान पर दुनिया फिदा थी। 12 मई 2026 की रात त्विषा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। एक रोते हुए पिता की दास्तान सुने दुनिया, एक बिलखते हुए पिता का दर्द देखी दुनिया। जिसने अपनी दुनिया को खुशहाली के आंगन में रखा था, उस आंगन से त्विषा की अर्थी उठी। एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। पहले दिन से जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरिबाला सिंह जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर। लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो पीएम रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है। रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है यहाँ पर। दिसंबर 2025 में त्विषा की शादी भोपाल के रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह से हुई थी। सास जज, पति वकील। लगा कि कानून के सबसे ऊंचे और सुरक्षित साये में बेटी जा रही है, लेकिन उस बड़ी हवेली के बंद कमरों में जो नरक चल रहा था, उसे सुनकर रूह कांप जाएगी। त्विषा की आखिरी चैट सामने आई है। त्विषा के कुछ चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि त्विषा कितनी परेशान थी, उस पर ससुराल में किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक त्विषा ने मां को भेजे मैसेज में लिखा, बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। इतना ही नहीं, त्विषा ने अपनी माँ से वहाँ से ले जाने की गुहार भी लगाई थी। उसने लिखा, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। यही नहीं, चैट में त्विषा ने एक जगह अपनी माँ को लिखा है, मेरा जीवन नरक हो गया है। त्विषा ने लिखा है कि ये लोग बहुत निर्दयी हैं, समर्थ तो ठीक से मुझसे बात तक नहीं करता है। त्विषा की ये चैट्स बता रही है कि उस पर ससुराल वाले किस हद तक जुल्म करते थे, किस हद तक त्विषा को परेशान किया जाता था। त्विषा शर्मा का आखिरी इंस्टाग्राम चैट भी सामने आया है। फंदे पर झूलने से कुछ दिन पहले त्विषा ने अपनी सहेली मीनाक्षी से अपनी आपबीती शेयर की थी। इस चैट में त्विषा का दर्द साफ छलक रहा था। इंस्टाग्राम चैट में त्विषा ने अपने दर्द और बेबसी की दास्तान बयां की थी। त्विषा शर्मा ने ये मैसेज अपनी सहेली मीनाक्षी को भेजा था, मैं फंस गई हूँ यार, तुम मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूंगी। वहीं त्विषा की चैट पढ़कर चिंतित मीनाक्षी ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस चैट से साफ हो रहा है कि वकील समर्थ सिंह से विवाह करने के बाद त्विषा शर्मा बेहद मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रही थी।
उसने ये हमें पता भी नहीं, हमने देखा भी नहीं, बताते और कुछ है और कुछ दे रहे हैं। ये है चैट है, हमने दे रखी है कोर्ट में। ये बच्चा किसी और का है क्या? वो खुद ड्रग्स लेता था, मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा है। अरे ये तो बाद में 2 साल बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रहा था, 2 साल के लिए उसको वहाँ से हटाया है, 2 साल के लिए सस्पेंड किया है ड्रग्स के चक्कर में। नोएडा की रहने वाली त्विषा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट और डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे त्विषा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। त्विषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि त्विषा की मौत फंदे पर लटकने से हुई और बनने से पहले उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों और नीले निशान के घाव थे। शरीर पर एंटीमार्टम इंजरी, हाथ और कान पर नीले निशान मिले। जबरन अबॉर्शन का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से 1 हफ्ते पहले गर्भपात का खुलासा। त्विषा के परिजनों के मुताबिक त्विषा की मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन करवाया। त्विषा के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि रिपोर्ट और मौके की परिस्थितियों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से उन्होंने दूसरे पोस्टमार्टम यानी PM2 की मांग की। तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था। तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा CP महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हम लोगों को भी इसमें कुछ क्वेरी करनी थी डिटेल में, तो इस संबंध में क्वेरी के लिए एम्स जो प्रशासन है, प्रबंधन, उनको भी एक लेटर लिखा गया है। त्विषा शर्मा का ससुराल रसूखदार परिवार है। पति पेशे से वकील बताए जा रहे हैं। वहीं सास गिरिबाला रिटायर्ड जज रह चुकी हैं। बल्कि गिरिबाला की बहन राजबाला का भोपाल के मेडिकल क्षेत्र में खासा दखल है। त्विषा के परिजनों का मानना है कि भोपाल में हुए पोस्टमार्टम में गड़बड़ी हो सकती है। इसी वजह से अब उनका दोबारा दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। दूसरी तरफ त्विषा की मौत के मामले में SIT का भी गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने DP जोन 2 के सुपरविजन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। त्विषा के परिवार वालों ने त्विषा के ससुराल वालों और पति समर्थ पर हत्या और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। त्विषा के परिवार वालों का आरोप है कि फंदे से त्विषा का शव उतारा गया। ससुराल वालों ने पुलिस नहीं बुलाई, त्विषा को सीधे अस्पताल लेकर गए। त्विषा के भाई मेजर हर्षित शर्मा का आरोप है कि त्विषा के घर से अस्पताल महज 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन ससुराल वाले त्विषा को रात 11:30 बजे अस्पताल लेकर पहुंचे। मुझे नहीं मालूम सर, जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ 50-60 पुलिस वाले घेर के खड़े रहते हैं हमें हमेशा जो है उसमें फीमेल पुलिस होती है। क्या हम क्या कर रहे हैं? हम उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं? क्या हम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब कर रहे हैं भोपाल की? तो ये सारे के सारी जो है लिंक्स खुलते चले जाएंगे और जो जघन्य अपराध करा जा रहा है ना सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने ये किया, बल्कि उन लोगों ने भी जो इसको कवर अप करने में, पोल खोल को बचाने में जो लगकर ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सिस्टम को जो जिन्होंने इस वक्त यूज किया है बटन्स की तरह, इन सब के जब खुलते चले जाएंगे किससे, तो फिर ये रुकेगा नहीं। त्विषा के परिजनों ने कटारा हिल्स पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बुधवार रात वे इंसाफ की मांग लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें देखकर थाने का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि कानूनी रसूख के चलते घटना के 2 दिन बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 13 मई को रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ FIR दर्ज। 13 मई को ही गिरिबाला सिंह के अग्रिम जमानत का आवेदन फाइल किया जा चुका था। 14 मई की शाम 7 बजे उनकी जमानत कर दी गई थी। त्विषा शर्मा केस में पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी,
जिसके बाद उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। डीसीपी जोन 2 ने इसके आदेश जारी किए। साथ ही समर्थ का पासपोर्ट निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को आशंका है कि समर्थ देश छोड़कर भाग सकता है। इसी के चलते पासपोर्ट निस्तारीकरण की कार्रवाई की जा रही है। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह ने दावा किया है कि त्विषा नशे की आदी थी और मानसिक अस्थिरता से जूझ रही थी। वहीं त्विषा के परिवार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पति और ससुराल वालों पर हत्या, उत्पीड़न और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बेटियों पर जुल्म की दास्तान दीपिका और त्विषा पर ही खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में न्याय की गुहार लगाने वाली 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सियाखास गांव में एक 16 साल की नाबालिग छात्रा ने अपने ही घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सियाखास गांव से एक नाबालिग छात्रा के द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा के साथ घटना से 2 दिन पूर्व ही गांव के 4 युवकों के द्वारा छेड़खानी की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि 2 दिन बाद ही छात्रा के द्वारा अपने गांव में, अपने घर में आत्महत्या कर ली गई फांसी लगाकर। बताया जा रहा है कि छात्रा पर और छात्रा के परिजनों पर आरोपियों के द्वारा मामले को वापस लेने के लिए, एफआईआर को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि छात्रा को 4 युवक परेशान कर रहे थे, लगातार उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस में की। शिकायत दर्ज कराने के बाद छात्रा को आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे, जिससे परेशान होकर 16 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा ने 14 मई को 4 युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी छात्रा से शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे थे। परिजन का कहना है कि आरोपी राजीनामा के लिए दबाव बना रहे थे और छात्रा को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इन्हीं धमकियों से परेशान होकर छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। याद बन के लगा छेड़ा गई, मतलब 2-3 दिन हो गए। हमने रिपोर्ट की, रिपोर्ट मतलब शासन ने ले ली करी, और मतलब फिर उनकी परवाह की है परवाह, तो उन्होंने राजीनामा कही। राजीनामा कर लो तो ठीक ना रहूँ मैं, फिर मतलब बयान दे गई मोड़ी। अब फिर रात में फांसी लगा के मार गई। लड़के ने कुछ लड़के छिड़ा था। कौन सी लड़कों ने छिड़ा था? याद बन की ना। कब की घटना है? 14 तारीख की पुलिस शिकायत की थी। क्या कार्रवाई हुई? क्या आप एफआईआर कट गई? हाँ, सब हो गया। आज उन्होंने फांसी लगा ली, कल धमकी दे रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों पर पहले से ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। नाबालिग बच्ची है, उसने आज रात में आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। उसको लेके आए हैं और पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छेड़छाड़ की सूचना मिली थी, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। 4 आरोपी हैं उसमें, और विधिवत कार्रवाई हुई है और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, टीमें रवाना है हमारी। अभी गिरफ्तार नहीं है, फरार हैं, लेकिन लगातार प्रयास में है और बिल्कुल आज गिरफ्तारी हो जाएगी। बेटियों की जलती चिताओं से उठता ये स्याह धुआं आसमान से नहीं, बल्कि इस समाज की मर चुकी चेतना से सवाल कर रहा है। आखिर किस जुर्म में उन्हें जलाया जा रहा है? आखिर बेटियां कब महफूज होंगी? आखिर बेटियां कब तक दहेज की भट्टियों में जलाई जाती रहेंगी? आखिर बेटियां कब तक शोहदों का शिकार होती रहेंगी? जन्म से लेकर विदाई तक हर कदम पर अग्नि परीक्षा देती इन बेटियों का कसूर सिर्फ इतना है कि वह एक बेटी है। भारत 24 के लिए नोएडा से साजिद मेवाती, मध्य प्रदेश से अखिलेश सोलंकी और उपेंद्र राय की रिपोर्ट।